हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी बानी पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का ऐलान। आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फैसला। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तीनों के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नो मोर। तमाम शवाहिद के पेश नज़र पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग, साइफर, IMF को खत, पीटीआई के जराइम में शामिल। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। फैसला हुकूमत इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया। तासुर दिया जा रहा है कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। क्या आइन को बालाए ताक रख दिया जाए? 9 मई के हमलों में बानी पीटीआई का पूरा खानदान मुलव्विस था। इस अंदाज से ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी या आर्टिकल 6 की तरफ रुजू किया जाएगा। हम इस स्टेटमेंट की शदीद मजम्मत करते हैं। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है और ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। पीटीआई पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से पाबंदी का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमती इकदाम तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मरी में बैठकर नून लीग के 3 बड़ों ने पीटीआई पर पाबंदी की खिचड़ी पकाई। शिबली फराज ने कहा, कठपुतली हुकूमत के वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, छोटा मुंह बड़ी बात थी। मियां तुम बातें तो आदमियों जैसी करते हो लेकिन जज्बात घोड़े जैसे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी का मुश्ताक अहमद यूसुफजई मरहूम का हवाला देकर अता तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंजिया रद्द अमल। असद कैसर का पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले पर अदम एतमाद लाने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत के पास पाबंदी लगाने का ऑप्शन नहीं है। आर्टिकल 6 की बात करने वालों ने शायद कानून नहीं पढ़ा। सियासी जमातों पर पाबंदी के फैसले हमेशा आमरों ने किए। अली अमीन गंडापुर की पीटीआई पर पाबंदी की विफाकी हुकूमत के फैसले पर तनकीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, जाली हुकूमत बौखलाहट में अहमकाना बयानात दे रही है। क्या फॉर्म 47 की हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी का फैसला करेगी? ये फैसला जाली हुकूमत की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। हमने पहले भी इनका मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। शर्जील मेमन ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार बानी पीटीआई को करार दे दिया। कहा, तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फैशिज्म सियासत के साथ नहीं चल सकते। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं का पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। खुर्शीद शाह का पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में ना लेने का शिकवा। रज़ा रबानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। फरहतुल्लाह बाबर बोले कि पाबंदी और आर्टिकल 6 की बातें फजूल हैं। दूसरी जानिब जराए के मुताबिक हुकूमत ने पीपल्स पार्टी क़यादत को एतमाद में लेकर पीटीआई पर पाबंदी का फैसला किया। पार्टी क़यादत की जानिब से पीपी रहनुमाओं को एतमाद में ना लिया गया। पीटीआई पर पाबंदी का ऐलान। MQM का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान ने कहा, तहरीक इंसाफ का रियासत मुखालिफ और गैर जमहूरी रवैया मौजूदा हालात का जिम्मेदार है। अगर अदालत ने फैसला किया है, उनका ये काम है। ये खराबी हमने दूर करनी है। हमने जमहूरी कदरें, पार्लिमानी कदरें मुल्क में लेकर आनी है। हमने आइन का दिफा करना है, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है। हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद करनी शुरू कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कुछ बात मुनासिब नहीं लगती। मैं हकीकत से आपको कह रहा हूँ, कुछ अच्छी बात नहीं लगती। हुकूमत जो है वो पीटीआई को बैन करना चाहती है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पोलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। सियासी जमातों की पीटीआई पर पाबंदी की मुखालिफत। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाका नवासी ने कहा कि हुकूमती फैसला गैर जमहूरी है। आर्टिकल 6 लगा तो हुकूमती शख्सियात भी सद में आएंगी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है। ANP ने पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ये फैसला हुकूमती फैशिज्म और फस्तायत की मिसाल है। आमराना सोच वाले ही ऐसे फैसले कर सकते हैं।
सियासी जमातों की पीटीआई पर पाबंदी की मुखालिफत। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी माजी में भी मुज़ाकरात चाहते थे, आज भी, लेकिन पीटीआई तैयार नहीं। जब रास्ता तसादुम का है तो फिर सब बेमानी है। ऐसे में वो पूरा जोर लगाएं, हम भी पूरा जोर लगाएंगे। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, पीटीआई ने रियासत के खिलाफ IMF और दीगर ममालिक को खतूत लिखे। ये पार्टी रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है, पाबंदी के हालात खुद पैदा किए। पता था इस फैसले पर बहुत तनकीद की जाएगी। सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने इदारों पर हमले किए, पाकिस्तान करप्ट मुल्क है, दुनिया को यह बताने के लिए लॉबिंग की गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की मरी में नवाज शरीफ से मुलाकात। पीटीआई पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। आशूरा मुहर्रम के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक पाबंदी लगाने के लिए जिन चीज़ों को बुनियाद बनाया जा सकता है उसमें रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ, मिसाल के तौर पर साइफर केस, IMF को पाकिस्तान मुखालिफ खतूत लिखना, 9 मई को अफवाज पाकिस्तान पर हमला, रियासती इदारों और लीडर्स के खिलाफ बदतरीन जहरीला प्रोपेगेंडा और गैर मुल्की फंडिंग जैसे संगीन इल्जामात शामिल हैं। नियो न्यूज का बड़ा एजाज। पीटीआई पर पाबंदी की खबर नियो न्यूज ने सबसे पहले नशर की। नियो न्यूज ने पीटीआई पर पाबंदी की खबर सुबह 11:15 बजे ही ब्रेक कर दी थी। सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने की कहानी है पुरानी। जनरल याहिया ने 1971 में पीपल्स पार्टी पर पाबंदी आयद की, जबकि 1975 में पीपल्स पार्टी ने नैब पर पाबंदी आयद की। अब 2024 में मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई पर पाबंदी का ऐलान किया। वजारत दाखिला की समरी की मंजूरी वफाकी काबीना देगी। हुकूमत को मुल्की सलामती के लिए खतरे वाली जमात पर पाबंदी लगाने का हक हासिल है। आइन के तहत वफाकी हुकूमत सियासी और मजहबी जमात पर पाबंदी लगा सकती है। पाबंदी लगने की सूरत में पीटीआई अरकान की रुकनीत खत्म हो जाएगी। तहरीक इंसाफ को पाबंदी लगने की सूरत में अदालत में जाने का इख्तियार होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नून लीग की सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। चंद नकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? क्या ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने लिस्ट ही जमा नहीं कराई? क्या नशिस्तों को खाली छोड़ा जाए या उन जमातों में बांटा जाए जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया? सुप्रीम कोर्ट ने काफी नकात को सुना, लेकिन मुख्तसर फैसले में कई अहम नकात पर खामोशी है। सानह 9 मई के 12 मुकदमात बानी पीटीआई को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश करने की इस्तदा पर फैसला महफूज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत मुल्जिम की अदम पेशी पर रिमांड देने या ना देने का फैसला कुछ देर में सुनाएगी। बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई। कहा, तमाम इल्जामात गलत हैं, किसी को नहीं उकसाया। इस्लामाबाद में था, मुझे वहाँ शीशे तोड़कर गिरफ्तार किया गया। जज खालिद अरशद ने रिमार्क से कि आपकी तमाम बातें सुन ली हैं, ये कार्रवाई मैं लिखूंगा। थाना शादमान को जलाने का केस शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्मायद। पीटीआई रहनुमा को कोट लखपत जेल पेश किया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 22 जुलाई को गवाहान को तलब कर लिया। लाहौर ATC ने जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। दूसरी जानिब अदम हाजिरी पर रावलपिंडी की अदालत ने शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क से कि सनम जावेद घर जाएं और खामोश रहें। एक लफ्ज भी बोला तो अदालत ऑर्डर वापस ले लेगी। दूसरी जानिब FIA ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फरीकैन को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए।
वज़ीर आज़म का नौजवानों को पेशा वराना तरबियत के लिए चीन भेजने का ऐलान। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों को जदीद हुनर से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। तरक्की याफ्ता कौमें नौजवानों को हुनरमंद बनाने में सरमायाकारी करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हर नौजवान को मुआशी खुदमुख्तारी के लिए हुनरमंद बनाना हमारा विजन है। तलबा के लिए IT मिडिल टेक, मैट्रिक और इंटरमीडिएट टेक मुतारफ करा रही हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7.5 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। डीजल 3 रुपए 72 पैसे, मट्टी का तेल 2 रुपए 39 पैसे तक महंगा हो सकता है। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 16 जुलाई से होगा। 8 मुहर्रमुल हराम हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलमदार का यौम शहादत। शहर शहर अलम, ताजियों और शबीए जुलजना के जुलूस। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर खत्म हुआ। शहर कायद में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को पीपल्स बसेस के तमाम रूट्स बंद रहेंगे। लाहौर में इमाम बारगाह दरबार हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह बैतुर रज़ा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। डबल सवारी पर पाबंदी आयद।